शादी के 30 दिन बाद इस युवक की दर्दनाक मौत। घटना है हनुमान नगर प्रखंड की। गिट्टी बालू की दुकान में बिजली की करंट से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मजदूर युवक की मौत हुई है। बिशनपुर थाना क्षेत्र के स्थित रामपुर डी पंचायत के फुलवरिया गांव के सुरेश महतो के पुत्र साहिल कुमार की मौत रजवान चौक पर संचालित कन्हैया झा के सीमेंट गिट्टी बालू की दुकान में अचानक हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पे पहले भी उनकी दुकान में एक बार चोरी हुई थी। हो सकता है कि लोहे का छड़ चोरी होने का उन्होंने इसमें करंट लगा दिया। कन्हैया झा का कुछ लोगों के समय कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अचानक वो कपड़ा खोला काम करना तो उसकी सर घुमा या वो गिर गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन यहीं पर बताते चले बिशनपुर थाना की पुलिस पहुंचती है, बॉडी को कस्टडी में लेते हुए उसे डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को शक हो रहा है कि आखिर 30 दिन पहले इस युवक की शादी हुई थी और अचानक से इसको क्या हो गया जिसकी मौत हो गई। और यह मौत बहुत ही दर्दनाक कही जा रही है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा। लोगों का कहना है कि अचानक से मुंह से और नाक से भी खून निकला था और पैर का जो तस्वीर आपने देखा जहां नखून उजरा हुआ है और कहीं पे जले का निशान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चमड़ा उड़ा हुआ है। तो क्या वाकई में करंट लगा या कुछ और मामला है? जी, पोस्टमार्टम में आए हैं, किसकी बॉडी है यहाँ पे? ये सुजीत कुमार कुशवाहा के। कौन है ये आपका? भतीजा है हमारा। कितना साल है उसका उम्र? 20 वर्ष होगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? फुलवरिया गांव का नाम है। पंचायत? हनुमान नगर पंचायत। हनुमान नगर पंचायत है। रामपुर पंचायत। अच्छा, क्या हुआ है उसको? वो सुबह के दौरान नाश्ता पानी करके वो लेटा हुआ था, उसको जहाँ ड्यूटी कर रहा था फिलहाल वो उसको वहाँ से बुलाने आया काम के लिए। उसको कल काम पे नहीं जाना था, उसके पिताजी मना की थी आज काम पे नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो बुलाने आया तो कोई दूसरा लड़का उसको हल्ला किया। उसकी पत्नी जो शादी हुआ 1 महीना पहले, वो गेट खोल दी, ये निकल के बाहर आ गया। संग में गया कि अकेले गया वो नहीं पता हमको। जब वहाँ गया, वहाँ जाकर 1 घंटा लगभग हुआ होगा, वहाँ से उसको खबर आया घर पे जो बच्चा सीरियस में है। और सीरियस में क्यों है कैसे है वो नहीं पता। वो गांव में ही एक मेडिकल है, दवाई दुकान खोले हुआ, उसके यहाँ लेके आया तो हमारे का डेट वही हो चुका था, लेकिन वो बोला इसको डीएमसी से लेके जाइए। तो वो डीएमसी से लेके आया। यहाँ भी शायद अंदर यहाँ आ पाया कि नहीं वो हमको नहीं पता, क्योंकि हम साथ में थे नहीं। थोड़ी देर बाद बॉडी घर पहुँचा। घर पहुँचे के बाद उसे पूछा गया दुकानदार से, भाई कैसे क्या हुआ? तो बैठा हुआ तो था, वो खाली बोल रहा था ड्यूटी आया, कपड़ा खोला, कपड़ा टांगा और गाड़ी के पास आने के बाद थरथराने लगा, थरथरा गिर गई। कौन सी गाड़ी के पास आया था? ट्रैक्टर के पास। ट्रैक्टर के पास आते गाड़ी थरथराने लगा। हाँ। क्या ट्रैक्टर में करंट था क्या? करंट था लग रहा तो आपको? वो उस बात को बताने को तैयार नहीं। अगर माना तो मना कैसे, डेट तो वही हो चुका था। हाँ। हम तो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन जो सुनते हैं क्योंकि उनकी माँ बाप थे, उनके साथ थे, भैया हमारा भाई। अच्छा, ये दुकानदार का क्या नाम है? कन्हैया नाम है। कहाँ पे दुकान है इसका? ये रजमान चौक से पूरब। कौन सा चौक से? रजमान चौक से पूरब। रजमान हाँ। चौक से पूरब में क्या चीज का दुकान है? सीमेंट बालू छड़। छड़ का दुकान है। तो प्रशासन आई थी वहाँ पे? प्रशासन पूरा गया और प्रशासन ने बोला जो आप लोग अपने समझौता कर लीजिए। जब मुखिया जी उनको फोन किए, लेकिन फिर किसी जरिए उनको फोन किया गया तो आए। आने के बाद वो वही लिखाई पढ़ाई करके वहाँ से लाश को करीब शाम में 5-6 बजे तक लाश को उठा लिया। कौन सा थाना है ये? बिशनपुर। सामाजिक बैठक हुई है इसको लेकर के? सामाजिक बैठक हो रही थी, हुई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकला। समाज बोला भाई उनका लड़का गया, मान लीजिए बहुत कुछ सोचा गया, सोच के उससे कुछ डिमांड किया गया तो बोला नहीं अभी इसमें कुछ दे पाएंगे। वो 5, 10, 50 वो जिससे क्या कुछ नहीं सोचा जाए वो कबला उसे आगे वाला। शादीशुदा वाला है लड़का क्या? जी। कब हुआ था शादी? पिछले केस में शादी हुआ। इसी साल? हाँ, इसी साल बाद कल महीना ही हुआ। अच्छा, 1 महीना हुआ अभी शादी हुए। क्या नाम है आपका? विद्यानंद महतो। आप कौन है इसके? चाचा।